मैं महिमा सिंह, उसको मैं स्वीकार। महिमा सिंह जवाब दीजिए, अब शहजाद क्या कह रहे हैं? आपके पास तो लिस्ट ही नहीं है, आपके पास तो नेता ही नहीं है। इन्होंने 79 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया और आप अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे कि किस पार्टी को कहां से लड़ाएं, या इंडिया के चक्कर में मामला रुका हुआ है? क्या मामला है? देखिए, आपके सवाल के जवाब पे मैं आऊं और भाजपा प्रवक्ता के एक इररिलेवेंट सवाल के जवाब पे मैं आऊं। देखिए, क्योंकि आज उनके अपने मुद्दों पे बोलने के लिए उनके पास ज्यादा मसौदा है नहीं, इसलिए वो जो हमारी डोमेन के काम है, हमारी पार्टी के आंतरिक मसले हैं, उस पर बात कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं बनता है, सब जानते हैं, लेकिन खैर जो बात मुझे बोलनी थी मैं वो बोलती हूँ। जो इनके वक्तव्य में बातें समझ में आई, इन्होंने अभी जितने जलेबी की तरह घुमा फिराकर जस्टिफाई करने की कोशिश की हो, लेकिन ये बताइए कि अब हमसे हाथ जोड़ने की मानसिकता नहीं रही, इसका दूसरा कौन सा अर्थ निकल सकता है, ये बता दीजिए। इसे आइसोलेशन में देख लीजिए, इसे कलेक्टिवनेस में देख लीजिए, इसे आप रेलेवेंस में पर्सपेक्टिव अदल बदल करके दृष्टिकोण जैसे मर्जी करके देख लीजिए। अब हाथ जोड़ना हमसे बनता नहीं है, पर बड़े नेता वो हो गए हैं, तो ये बता दीजिए कि हाथ जोड़ते नहीं बनता है तो इसका और कौन सा अर्थ बनता है। दूसरी बात, ये एक 3 शब्द है, पेट में दर्द, जो भाजपा के नेताओं के बड़े चहीते शब्द हो चुके हैं। सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये इनको विपक्ष के पेट में दर्द करवा के बड़ा आनंद आता है। तो आज भी हमने अभी सुना गजेंद्र सिंह जी के वक्तव्य में, वो बोल रहे थे कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अरे भाई, हमारे पेट में दर्द हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप हमें समझा पा रहे हो या ना समझा पा रहे हो, जनता जरूर समझ रही है कि हाथ जोड़ने की मानसिकता कब नहीं रह जाती है। नहीं, लेकिन महिमा उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। आपने तमाम चीजें बोल दी, लेकिन महिमा जी आपने अभी तक नहीं बताया। देखिए, एक बात तो है, बीजेपी 5 साल चुनाव मोड में रहती है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जहां भी अगर उनको जरा सा भी चुनौती लग रही हो, वहां वो पूरी कोशिश लगा दे, ताकि अगर थोड़े 2-4% का भी अंतर हो ना, जो कि बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है, वहां वो अपनी पूरी ताकत लगा दे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, फिर आता हूं आपके पास और फिर आपसे जवाब मांगूंगा कि अभी तक आपकी लिस्ट क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका जवाब अभी तक आप दे नहीं पाई हैं। मैं आता हूं। देखिए, राजस्थान में बीते कई चुनावों से ट्रेंड रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। ऐसे में पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करना बेहद जरूरी है। आइए आपको जरा यहां पर दिखाते हैं कि कैसे 2018 में हुए विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा मैसेज देता है। देखिए, 2018 में बीजेपी को 38.77% वोट मिले थे और सीटें 73 मिली थी, लेकिन अगर यही कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनको 39.3% वोट मिले थे और 100 सीटें मिली थी। अंतर समझिए, 38.77 और 0.3, यानी यहां पर करीब आधा फीसदी वोट ही ज्यादा दिखता है। 0.53% वोट कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन सीटों का अंतर जब ये करते हैं तो ये सीटें 27 हो जाती हैं। मुझे लगता है संजय जी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन 0.53%, आधा परसेंट में 27 सीटें ज्यादा हो गई। अगर आप इसको केवल एक इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो मैं आपको 2013 का भी दिखा देता हूं। 2013 का भी देख लीजिए, यहां पर ये 2013 का यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, 2018 नहीं 2013 है, जहां पर आप देखिए बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, 45.17% वोट मिला था, और 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 33% उनको वोट मिला था। यहां पर अंतर देखिए, 12% के आसपास का अंतर है, 12.10% कांग्रेस को बीजेपी से वोट ज्यादा यहां पर मिले थे, और यहां पर 12 वोट के फर्क से, 12% के वोट के फर्क से 142 सीटों का यहां पर अंतर आ गया था। तो संजय सर, सवाल यहां पर मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं कि ये वोट परसेंटेज का भी एक यहां पर कारण हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है क्या यहां पर कि इस वजह से ये सब कुछ हुआ? ये देखिए, आपके सामने ये गोला आ गया, 2018 का राजस्थान चुनाव का वोट प्रतिशत आपके सामने, जहां पर कांग्रेस को 39.3% वोट, बीजेपी को 38.8% वोट, यानी मात्र 0.5% वोट ज्यादा, बीएसपी 4%, आरएलपी 2.4%, अन्य 14.2% और नोटा 1.3% थे। ये आपके सामने यहां पर आप दिख रहा है। लेकिन ये राजस्थान में 2013 में, या राजस्थान में क्या हुआ, वहां पर वो 2013 का जो वोट परसेंटेज है वो क्या कहता है, 2018 का वोट परसेंटेज क्या कहता है, ये भी आपके सामने हम यहां लेकर आ रहे हैं। संजय जी, क्या ये माने कि बीजेपी को लगता है कि ये 0.5% का जो वोट है ये बड़े नेताओं के सहारे पार पाया जा सकता है? जो 0.5 का अंतर है, ये बड़े नेता इसमें सहायक होंगे। ये 2-3% का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा सीटों का क्योंकि अंतर क्रिएट कर देता है, इस पर पूरा फोकस दिखता है।
पार्टी की को अगर ऐसी उम्मीद है और उम्मीद करनी भी चाहिए। पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए लड़ती हैं, जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। बीजेपी को इस बात का पूरा अंदाज है कि पिछली बार भले सीटों में अंतर 27 सीटों का था, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अगर वोट प्रतिशत को देखें तो मामूली सा अंतर था जिसको आपने दिखाया। तो पार्टी बीजेपी इस बार जरूर कोशिश करेगी, जोर लगाएगी। और दो चीजें हैं, अगर आप राजस्थान का इतिहास देखें तो पूरा चुनावी इतिहास ये बताता है कि कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को का थोड़ा मन बढ़ाता है। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि राजस्थान का ये इतिहास रहा है, तो शायद इस इतिहास के सहारे उनको लगता है उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। दूसरा इंडिकेटर उनको लगता है कि भाई पिछली बार भी चुनाव तो हम हारे, सरकार हमारी नहीं बनी, 27 सीटों से हम पीछे रह गए, लेकिन फिर भी जनाधार लगभग बराबर था। तो बीजेपी जरूर उम्मीद कर रही होगी कि जनाधार जो लगभग बराबर था, आधा प्रतिशत वोट से पीछे रहे थे, उसको इस बार वो पाट सके। और तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, हथकंडे कह लें या स्ट्रैटेजी कह लें, तमाम स्ट्रैटेजी है। लेकिन संजय जी कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट नहीं, मैं तो बिल्कुल फैक्ट कोट करता हूं, 0.5% वोट 27 सीटों का अंतर क्रिएट कर देता है। ये कैसे होता है सर? ये ऐसे होता है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है। आप किसी सीट को 1 वोट से जीत सकते हैं और एक सीट को 10,000 से और 1 लाख वोट से भी जीत सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक पार्टी तमाम ज्यादातर सीटें कम वोट से जीतेगी और दूसरी पार्टी ज्यादातर सीटें बड़े मार्जिन से जीतेगी, तो दोनों के वोट प्रतिशत में बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। इस वजह से, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो 1 वोट से भी आगे निकल गया उसकी जीत हो सकती है। आपने तो यहाँ मामूली 5%, 0.5% वोट में सीटों का अंतर दिखाया। कर्नाटक को याद कीजिए, कर्नाटक के तमाम 3-4 ऐसे चुनाव हैं, बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होता है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा होता है। इस बार का चुनाव नहीं, इसके पहले के चुनावों को देखें तो आपको सीटों का अंतर दिखाई पड़ेगा। बीजेपी कम वोट लाके चुनाव जीतती है, सीटें ज्यादा आती है, कांग्रेस का वोट ज्यादा होता है लेकिन चुनाव नहीं जीत कम होती है। ऐसे बहुत तमाम तरह के, आप यूपी का उदाहरण देखिए। यूपी में अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें, बीएसपी को 13% वोट, सीट एक भी नहीं, बिल्कुल, और कांग्रेस को 2.5% वोट और 2 सीटें। और ऐसे तमाम उदाहरण है। ठीक है नाहिद लारी खान, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर इससे पहले एक चीज यहां पर गहलोत की योजनाओं के बारे में दिखाना चाहता हूं, क्यों क्या, और यही वजह है जिस वजह से यहां पर अब बीजेपी राजस्थान में और ज्यादा जोर लगा रही है। पिछाड़ अगर वो ग्राफिक्स तैयार हो तो मुझे दीजिए। गहलोत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं जिन्होंने यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, और बीजेपी को लगता है कि इनसे पार पाना होगा तो हमें यहां पर कुछ बड़ा, यहां बड़े फेस या बड़ी रणनीति उतारनी होगी, या सब कुछ जिस तरह से वहां पर आज गृह मंत्री और जो उनके अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। ये देखिए राजस्थान में 5, ये जो आप देख रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, शहरी रोजगार गारंटी, महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए में सिलेंडर, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, फ्री राशन, बस किराए में महिलाओं को 50% छूट। यानी गहलोत का मंत्र यहां पर है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें।